अच्छा। हाय लर्नर्स, मैं हूं कार्तिक तोमर। आप सबों के लिए लेकर आया हूं NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये स्टैंडर्ड 10th के लिए है, जिसमें कि आप सारे जितने भी हैं जान पाएंगे इसको कैसे क्रैक करेंगे और इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है और यह कैसे आपके लिए उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले NTSE के लिए। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यह जो एग्ज़ाम इसका होता है, सबसे पहले इसका एग्ज़ाम और क्यों कब सबका जो है जवाब आपको मिलेगा। ऐसे ये स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए होता है। जो अपियरिंग है स्टैंडर्ड 10th में, यह लगभग जो है दिसंबर के मंथ में फॉर्म इसका फिल होता है, नवंबर या दिसंबर में प्रत्येक साल। और इसका एग्जामिनेशन जो है जनवरी के मंथ में होता है स्टेट लेवल। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे स्टेट लेवल में क्वालिफाई होते हैं उसके लिए। ये सब भी डिटेल आगे बताएंगे। जो बच्चे पूरा अगर क्रैक करता है इसको, उसे गवर्नमेंट के तरफ से 1250 रुपये पर मंथ पूरे इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए मिलता है गवर्नमेंट से। और जो बच्चा इंटर पास कर गया उसके बाद जो है ग्रेजुएशन या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चों को 2000 पर मंथ जो है बच्चों को अकाउंट्स पर आता रहता है, अकाउंट पर गवर्नमेंट से। और उसके बाद अगर कोई बच्चा PhD या इक्विवेलेंट डिग्री कुछ लेता है तो एज पर टर्म्स ऑफ UGC जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फंड्स रिलीज होते हैं, उसको मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट से लेने के लिए कैसे इसमें क्या क्या करना होगा, कैसे होता है, इसके लिए हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले NTSE के लिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें मैट और सेट ये दो तरह का एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए कि सबसे पहले मैथ्स होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मैथ होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट होता है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों जो एग्जामिनेशन होता है, ये स्टैंडर्ड 10th में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, वो CBSE से हो या फिर बिहार बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से हो, या फिर वो बच्चे जो है ICSE बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, वे बच्चे कर सकते हैं 10th अपियरिंग वाले। इसका प्रिपरेशन अगर आपको ये चीज़ करना है जो कि इसको आप क्वालिफाई करें, इसको क्रैक करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा स्टैंडर्ड 9th में ही। क्योंकि अगर 9th से ही आप डीप में स्टडी को लेना थोड़ा शुरू कर देंगे तो फिर जो है आपको कोई रोक नहीं सकता है इसको क्रैक करने से। इसके लिए आगे हम लोग देखते हैं, यह एग्ज़ाम जो होता है इसके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, दोनों के लिए 1 एंड 2 दोनों होता है। पहला टेस्ट जो होगा मैथ का, वो 100 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग आप लोग देखे होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो वह रीजनिंग का क्वेश्चन होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, जो 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और दूसरा एग्जाम इसी में होता है सेट का, 100 मार्क्स का, वो भी होता है। इसके अंतर्गत जो आता है मेंटल एबिलिटी, ये तो हो गया रीजनिंग के लिए। और स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट कंबाइन रहता है, जैसे कि साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया और मैथ्स हो गया। मैथ्स से 20 क्वेश्चन होता है और सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन होता है और साइंस से भी 40 क्वेश्चन होता है। पेपर 1 जो इसका होता है, पेपर 1, यह सबसे पहले
स्टेट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। कंप्लीटली रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन रिटन बेस्ड होता है। एग्जामिनेशन में आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। एग्जामिनेशन देने के लिए जो है आपको बस OMR शीट पर प्रैक्टिस करना है। कलर करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ABCD करके इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। दूसरी बात है, सबसे पहले रीजनिंग में 100 मार्क्स कैसे एग्रीगेट करें, ये भी बहुत आसान है। कम दिन में आप इसको जो है ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर करने के लिए सीख सकते हैं। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको जो है इसकी बेहतर जानकारी बहुत जल्दी इस पर पकड़ कैसे बनाना है और कैसे हाउ कैन यू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हम आप सबों को आगे बताएंगे। आगे देखते हैं। स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे साइंस का 40 क्वेश्चंस है और फिर सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन है और मैथ्स का 20 क्वेश्चन है। तो यह जो क्वेश्चन है 9th 10th स्टैंडर्ड दोनों मिला करके, स्टैंडर्ड 9th से भी कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ 10th से चैप्टर हैं, जो कि दोनों चैप्टर्स से मिला करके 20 मार्क्स का ये जो भी क्वेश्चन रहता है टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन बड़ा भी क्वेश्चन उसमें हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस प्रत्येक में दिए जाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा मैक्सिमम, ताकि जल्दी से जल्दी वो अटेम्प्ट आप कर सकें और एक्यूरेट आंसर ही आपको ऑब्टेन्ड हो। नेक्स्ट है साइंस को कैसे करें। तो साइंस को सबसे पहले है जो 9th स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th के लिए साइंस और सोशल साइंस में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले अब देखते हैं यहाँ साइंस के लिए। तो साइंस में सबसे पहले देखिए फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। तो स्टैंडर्ड 9th और 10th दोनों ही स्टैंडर्ड में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को स्टैंडर्ड 9 से ही इस तरह से डीपली देखिए, जो कि जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड 9 से मिलता है उसका एक नोट्स बनाना शुरू कीजिए। एकदम आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ लीजिए, और नोट्स बनाना शुरू से शुरुआत कीजिए। अभी जो बच्चे स्टैंडर्ड 9th में है और 2 months आफ्टर 2 months दे विल प्रमोट टू स्टैंडर्ड 10th, वे सारे बच्चे अभी से शुरू करेंगे फिजिक्स। जो राइटर्स का उसके पास हो उस स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड 9th का, टोटल का एक नोट्स बनाइए फिजिक्स का, जिस नोट्स में कि आपको ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर हो सके संभव तो थ्योरेटिकल पार्ट को भी आप पढ़ेंगे और खुद से भी ऑब्जेक्टिव का निर्माण करें, ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसका भी सॉल्यूशन वहां लिखें, जो 1 word 1 sentence का हो, मैक्सिमम इतना तक का। और इस तरह से फिजिक्स का आप बनाएं, 9 का, केमिस्ट्री का बनाएं और बायोलॉजी का बनाएं। ये अगर सारा आपका बन गया, इसी तरह से जो है आपको फिर SST सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से भी स्टैंडर्ड 9th से भी लेना है। अब देखिए, अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जो कि इसका आंसर इसका अब बुक में जो है प्रैक्टिस में 4 ही क्वेश्चन है एक चैप्टर में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो या MCQ टाइप क्वेश्चन हो, ये सब तरह का क्वेश्चन जो कि पूरे चैप्टर में जो दिया हुआ है 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप? तो 4 ही क्वेश्चन से तो जंग नहीं जीता जा सकता है। 4 अगर बुलेट लेकर के आप युद्ध करने निकल जाएं तो जंग आप नहीं जीत सकते हैं। उसके लिए आपको भंडार चाहिए होगा। तो भंडार को कैसे एकत्रित करेंगे, सबसे पहले यह एक पॉइंट है। तो कैसे एकत्रित करेंगे? तो या तो चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन खुद में सोचेंगे, लगेगा ऐसा जो कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस सेंटेंस से, जो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, वो भी बनाएं आप। वो भी अगर आपसे नहीं हो सकता, वेरी सिंपल, गूगल बाबा आपके मोबाइल में है, गूगल में टाइप कीजिए स्टैंडर्ड 9 CBSE NCERT बायोलॉजी MCQ टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1, chapter 2, chapter 3, whatever ABC, you can put there and search. Now you will get
मैक्सिमम रिलेटेड लिंक्स ओवर देयर आफ्टर सर्चिंग, एंड रिलेटेड जो भी लिंक होगा उसको टच कीजिए, वहाँ देखिए PDF भी मिलेगा, कुछ में कॉपी पेस्ट के लिए मिलेगा, या वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पर राइट डाउन कर सकते हैं, उसका नोट्स एक बना सकते हैं आप। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते गए तो मेरे समझ से अगर पूरे फिजिक्स में, अब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी ध्यान देना है, जो कि न्यूटन साहब के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूटन साहब के बारे में जितनी सारी डिटेल्स आपको पता है रिलेटेड टू उसके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पता है तो उसको भी आप राइट डाउन कीजिएगा, उसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, एकदम उसको जाने नहीं देना है वहाँ से। अरे 5 क्वेश्चन बढ़ेगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन बढ़ेगा, 10 क्वेश्चन बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको शुरू में लगेगा जो कि ये बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा इसको करने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर प्रैक्टिस हो गया तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा टफ, लेकिन 5 दिन के अंदर आप इसको करने के लिए पूर्ण रूप से कैपेसिटी में आ जाइएगा, पूर्ण रूप से आप एबल हो जाएंगे, और इसको क्रैक करने के लिए जितना स्टेप होना चाहिए, जितना भी आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्कआउट, वो आप कर सकेंगे। एक दिन में अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो एक दिन में आप कम से कम जो है 300 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, और आराम से कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 300 किए तो एक बुक का ऑब्जेक्टिव तो एक दिन में आप देख ही सकते हैं आराम से, अगर नोट्स बना लिए। अब एक दिन में देख लिए, दूसरा दिन में केमिस्ट्री का देख लिए, नहीं होता है तो एक वीक का आप लीजिए। अगर एक वीक में आप इसका नोट्स बनाए, उसके बाद एक वीक लगा इसको याद करने में, करेक्ट है, फिर एक वीक लगा इसको बनाने में, एक वीक याद करने में, एक वीक बनाने में, एक वीक याद करने में, लेकिन दोनों काम साथ ही साथ चलते रहना चाहिए। ये नहीं जो कि लिखते जा रहे हैं बस याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, याद भी करते जाना। और आपके आसपास ये कभी संकोच नहीं करना है जो कि हम अपना टेस्ट कैसे दें। आपके घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, छोटा भाई है, तो अगर आपसे छोटा भाई है वो रीडिंग कर सकता है तो देन गिव देम योर नोटबुक, और उसको जो है बोलिए जो कि वह क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर बोलना है डायरेक्टली ओवर देयर। तो आंसर बोलते जाएंगे, इस तरह से जो है आपका करेक्ट एक्यूरेसी सब आपको अंदाज़ा लगते रहेगा, जो कि आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना आपका याद हो रहा है, आपका IQ लेवल क्या है, सब आपको जज होता रहेगा। इसी तरह से फिर हिस्ट्री का बनाएंगे, सिविक्स का बनाएंगे, और ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का। गूगल और भी कई मेनी सोर्स होता है स्टूडेंट्स के पास। आपके पास 2-3 राइटर्स का बुक होगा, सबको देखना है, टैली करना है, जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ टाइप का कितना क्वेश्चन दिया गया है, या फिर कहीं कहीं साइंस वगैरह के बुक्स में आपको दिखेगा जो साइड में कुछ डिजाइन से इस तरह से प्रत्येक पेज में चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ होता है। जो फैक्ट्स लिखा हुआ रहता है प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पेज में, ये कुछ ना कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट साइंस में, SST में लिखा हुआ रहता है। उस फैक्ट्स को देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है क्या है, आखिर यू नीड टू नो, जानने की जरूरत है सबसे पहले, वो आखिर है तो है क्या। और दूसरी बात है जो कि सबों को मालूम होगा, सिकंदर वही है जो जीत गया, जो रेस ही नहीं लड़ा वो क्या करेगा, वो तो सिकंदर कभी बन नहीं सकता। सिकंदर बनने की काबिलियत आप में है, अपनी काबिलियत को निकालिए और मेहनत कीजिए, जरूर उसका फल मिलेगा पॉजिटिवली। आगे देखिए, फिर हिस्ट्री का आप अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हिस्ट्री का उसी तरह से करेंगे। सिविक्स में जाएंगे तो ये सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे सिविक्स है, सिविक्स में स्टैंडर्ड 9th में बहुत सारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। वो क्वेश्चन का सृजन आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जस्ट कंप्लीटली रीड वंस दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक्स। जो क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाइए क्वेश्चन, वो भी नहीं होता है गूगल से कीजिए, गूगल से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से सिविक्स का करना है, ज्योग्राफी का करना है, इकोनॉमिक्स। अगर अभी से आप 9th का कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे सारे प्यारे लर्नर्स हैं बिहार बोर्ड और किसी भी अन्य अदर बोर्ड के, वो सारे हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और आपको अपडेटेड वीडियोज पाने के लिए, रीजनिंग के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए गाइडलाइंस मिलता रहेगा उस पर। और हमारा नेक्स्ट इसी के बारे में आगे डील करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 होगा।